नमस्कार दोस्तों, History 29 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं कुछ शिक्षक भर्तियों की चर्चा करने वाला हूँ। ये फ़िलहाल सुर्खियों में जिसमें मैं बात करूँगा आपके सामने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हरियाणा भर्ती की, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बिहार भर्ती की, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी परीक्षा की, प्राथमिक भर्ती में दूसरे राज्य की वैधता पर उठाए जाने वाले सवाल की और शिक्षा आयोग का परीक्षा कैलेंडर आखिर कब जारी होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा भर्ती की। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वे छात्र जो हायर एजुकेशन के लिए योग्य हैं, वो पिछले काफ़ी समय से हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। और इस इंतज़ार के चक्कर में काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो ओवर एज हो चुके हैं। भले ही वो ओवर एज 1-2 महीने या 1 या 2 दिन का ही क्यों ना हो, लेकिन बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनकी आयु सीमा इस भर्ती के हिसाब से निकल चुकी है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसका जो फॉर्म है वो 7 तारीख से यानी कि 7 अगस्त से भरना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस फॉर्म पर और इसकी परीक्षा पर अभी एक संशयता बरकरार है। अभी कुछ समय पहले हरियाणा पीजीटी का फॉर्म आया हुआ था, जिसमें छात्रों ने हंगामा किया। उस पीजीटी फॉर्म की जो अहर्ता है वो है आपने हरियाणा का टेट यानी कि एचटेट या कोई उनका जो स्टेट लेवल का कोई और परीक्षा है वो पास कर रखी हो। उससे कुछ समय पहले हरियाणा में उस भर्ती के लिए सीटेट योग्य था, लेकिन अभी 2 साल पहले से उन्होंने सीटेट की वैधता को ख़त्म कर दिया है और केवल हरियाणा वाले जो टेट हैं, अगर आप वो पास हैं तो ही आप इस फॉर्म को भर पाओगे, वरना आप यह फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो अब वे छात्र भी कोर्ट चले गए हैं, उन्होंने कोर्ट की शरण ली है, क्योंकि हरियाणा में अभी हाल ही में एस्टेट का फॉर्म भरा गया है, लेकिन उसकी परीक्षा नहीं हुई है। अब ऐसे में कोई भर्ती आती है तो वे छात्र जो उस फॉर्म को इस उम्मीद में भरे थे कि उन्हें आने वाली परीक्षाओं में अपनी योग्यता को दिखाने का अवसर मिलेगा, वो अवसर उनसे कहीं ना कहीं छिनता नजर आ रहा है। तो उन छात्रों ने कोर्ट का सहारा लिया है और कोर्ट के आदेश पर अभी वो भर्ती बहरहाल स्थगित है। वो हालांकि फॉर्म भर चुके हैं, तो उसमें इंतजार चलेगा उन बच्चों का जो एचटेट की परीक्षा देंगे। तो देखते हैं कोर्ट इसमें क्या करता है, कोर्ट उनको परमिट करता है या नहीं। तो सेम सिचुएशन इस जो भर्ती है हरियाणा की असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, वहाँ भी सेम सिचुएशन यही आ रही है। जैसे कि आपको पता है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था और वो कैंसिल कर दिया गया, उसकी जो सूचिता थी उस पर सवाल उठाकर। वर्तमान में है यूजीसी नेट की परीक्षा, अभी इसमें समय है और इसका भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि दोबारा से ऑनलाइन मोड में की जाएगी। तो अभी इसका समय है, अब वो परीक्षा होगी, उसका रिजल्ट आएगा। और अगर ऐसा होता है तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा की भर्ती है, इसमें काफ़ी छात्र ऐसे होंगे जिनको मौका नहीं मिल पाएगा। तो ये छात्र भी कहीं ना कहीं से कोर्ट का सहारा लेंगे। बहरहाल यह भर्ती अभी आ चुकी है। अगर आप इसकी योग्य हैं तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। इसकी योग्यता के लिए नेट या पीएचडी होनी चाहिए। देखिए, नेट तो वही है जो आप यूजीसी नेट की बात करते हैं, और पीएचडी में 2009 और 2016 रेगुलेशन में अगर आपकी पीएचडी आ रही है तो आप उसको भरने के योग्य हैं। कुछ छात्रों का कन्फ्यूजन ये होता है कि नेट है या पीएचडी है या हम इसको भर सकते हैं या नहीं, तो वो कन्फ्यूजन दूर कर लें। नेट तो एवरग्रीन है, जो नए नियम बने हैं, लेकिन पीएचडी में अगर आपकी पीएचडी 2009 रेगुलेशन के अंतर्गत उससे पहले हुई है तो आप उसमें भर सकते हैं। 2016 रेगुलेशन में आपकी पीएचडी हो रही है तो आप उसमें भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, भले आपका नेट हो या ना हो। तो इस फॉर्म की डेट आ चुकी है, 7 तारीख से ये फॉर्म भरा जा रहा है, आप इसको भर दीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार भर्ती की। देखिए, जिस तरह से हरियाणा में 2024 2200 समथिंग के जो पद हैं, उसी प्रकार से बिहार में भी 3000-3200 के आसपास में कुछ पद ऐसे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। और उस भर्ती का इंतज़ार भी काफ़ी समय से युवा छात्र कर रहे हैं, जो लगातार अपनी पढ़ाई को भी अवसर दे रहे हैं। तो बिहार सरकार ने अब एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके अनुसार अगर आप इसको फॉर्म को भरना चाहते हैं तो बिहार में यूजीसी नेट की तर्ज पर ही वहाँ का जो स्टेट लेवल का जो बीटेट होगा, जैसे कि यूपी में स्लेट होता है, जो कि हुआ ही नहीं 2001 या 2 के आसपास, उसके बाद नहीं हुआ है, तो वहाँ वो पहले परीक्षा करवाई जाएगी। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म आएंगे और आप उसको भर सकते हैं। बिहार में भी काफ़ी सारी वैकेंसी हैं, काफ़ी सारी पोस्ट हैं जो कि खाली है। इस संबंध में बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो बहुत जल्द ही आपको बिहार सरकार का जो स्टेट का जो बीटेट है
सॉरी गलत बोल रहा हूँ, वहाँ का जो जैसे सेलेक्ट होता है ऐसे ही वहाँ का बिहार स्टेट का कुछ ऐसी उसके एग्ज़ाम होगा, वो फॉर्म आने वाला है। आप अगर योग्य हैं, अगर आप नहीं हैं कोई बात नहीं, आप उस एग्ज़ाम को दीजिएगा, आप उसको क्वालिफ़ाई करते हैं तो आप इस असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती के योग्य हो जाएँगे। आपको पता होगा कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि यूजीसी ने भी एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें 31 जुलाई तक सभी यूनिवर्सिटियों से उनका डेटा मांगा हुआ है, पूरे भारत की यूनिवर्सिटियों से, कि उसमें कितने शिक्षण के पद हैं, कितने खाली हैं और कितने भरे हुए हैं। जितने भी खाली पद हैं उन पर यूजीसी अपने स्तर से एक साथ ही भर्ती करवाएगी, यानी कि हर एजुकेशन में आपकी काफ़ी सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं और उसमें अगर आप योग्य हैं तो अपनी तैयारी करते रहिएगा। बहुत जल्द ही डेटा आपके सामने हो जाएगा कि वो कितनी वैकेंसी है और किस यूनिवर्सिटी में कितने पद खाली हैं। अब मैं बात करता हूँ आपसे उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी परीक्षा की। यह एक ऐसी परीक्षा है जो अपने आप में नासूर बन चुकी है और पिछले काफ़ी समय से छात्र इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि परीक्षा कब होगी, कब होगी, कब होगी। हालाँकि अभी कुछ ही समय पहले आयोग से एक बयान आया था कि अभी आपका बहुत जल्द ही इसमें आपका जो आयोग है वो पूरा बन जाएगा। मेन चीज़ कहा जाए तो इसमें परीक्षा नियंत्रक और जो अध्यक्ष है इसका इंतज़ार भी चल रहा है। इनके आने के बाद में आपकी इन परीक्षाओं को उधार मिल जाएगी। अब ये ऐसा संभावना लग रही है, काफ़ी लोग भी कह रहे हैं कि जो आपकी हायर की परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, यह परीक्षा आपकी अक्टूबर-नवंबर के आसपास तक पहुंचेगी अगर आपका आयोग इस महीने बनता है। और जो आपकी टीजीटी पीजीटी वाली परीक्षा है वह आपकी दिसंबर-जनवरी तक ही हो पाएगी। बाकी देखने वाली बात यह है कि आखिर ये आयोग कब तक अस्तित्व में आ रहा है पूरी तरह से। हो सकता है आपकी जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है इसी वर्ष निपटा दी जाए, तो अपने तैयारी को करते रहिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी खबर की जिसको लेकर काफ़ी छात्र परेशान हो चुके हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ प्राथमिक भर्ती के संबंध में, जिसमें अभी हाल ही में नैनीताल हाई कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है जिसके अनुसार उत्तराखंड में होने वाली प्राथमिक भर्ती में केवल वहीं के छात्र जो डीएलएड करे हुए हैं उत्तराखंड से, वही लोग एलिजिबल होंगे, अदर स्टेट के छात्र एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसा एक मुकदमा भी वहाँ दायर किया गया था हाई कोर्ट में, जिसमें एक लड़की थी उत्तर प्रदेश की जिसका जो डीएलएड इसका यूपी से था। उसने वहाँ की भर्ती में अप्लाई किया लेकिन उसको उन्होंने वैध नहीं माना, उसको उन्होंने एलिजिबल नहीं माना। तो वह लड़की हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट ने उसके दलील को कैंसिल करते हुए कहा कि वे छात्र जो उत्तराखंड से ही डीएलएड करे हुए हैं वही छात्र प्राथमिक भर्ती में वैध होंगे। तो इस हिसाब से यह दिक्कत अब शायद पूरे भारत में भी आ सकती है, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ पर एक कोर्ट के आदेश को बाकी राज्य भी या उनके छात्र जो हैं प्रतियोगी छात्र वो उसको अपने यहाँ अप्लाई करवाना चाहते हैं। इसका फ़ायदा उस राज्य विशेष के छात्रों को मिलता है और बाहर के राज्य के छात्रों को नहीं मिल पाता है, तो यह एक समस्या है। अब मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने शिक्षा आयोग परीक्षा कैलेंडर की। मेन चीज़ सोचने की बात यह है कि जब ये कैलेंडर आएगा तो हर किसी को एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि उनकी जो परीक्षाएं हैं वे परीक्षाएं कब तक होंगी। तो ऐसा संभावित है क्योंकि आयोग से एक बयान इस तरह का आया था कि अगस्त माह में 15 से 20 तारीख के बीच में जो आपका कैलेंडर है वो आ जाएगा। इस हिसाब से इस कैलेंडर को आने में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। जैसे ही कैलेंडर आएगा तो 100% छात्रों में अपना आप ही हलचल मच जाएगी और वे पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान देंगे। बहरहाल आप कोई परेशान है कि परीक्षा तिथि क्या होगी, लेकिन इस कैलेंडर का इंतज़ार ऐसा है जिसका इंतज़ार करते करते छात्रों को काफ़ी समय बीत चुका है। चलिए देखते हैं, कुछ ही समय में ये कैलेंडर आ जाएगा और आपकी परीक्षा कब होंगी ऐसा सुनिश्चित हो जाएगा। बहरहाल आज के लिए इतना काफ़ी है और बहुत जल्दी आपके सामने कुछ नए बिंदुओं के साथ, कुछ नई भर्तियों के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।